हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो ये सब कंसेप्ट जानने से पहले आपको ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, या फिर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल को जब हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे रखते हैं तो वो कैसे हमें बिहेव करता है। तो मान लीजिए कोई एक मैं लीनियर पॉलिनोमियल लेता हूं, वो है मेरा क्या px is equal to ax plus b, ax plus b where a not equal to 0, this is a linear polynomial। और इसी तरह एक लीनियर पॉलिनोमियल में लिख दिया यहाँ पे px is equal to 2x plus 3। so let px is equal to y, so y is equal to 2x plus 3। अगर यहाँ पे देखो मैं जीरो x का वैल्यू 0 ले जाता हूँ तो y 3 हो जाता है, और x का वैल्यू -1 लेता हूँ तो y का वैल्यू 1 हो जाता है, और x का वैल्यू जब -2 लेता हूँ तो y का वैल्यू -2 लेने से क्या होगा, -2 × 2 -4 प्लस 3 इक्वल टू -1। तो ये मैं टेबल पे यहाँ पे लिख दिया, तो मैं पता होगा लीनियर इक्वेशन जो था तुम्हारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास में पढ़े होंगे ये सब टेबल के बारे में। अभी उसको जब मैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या हो रहा है, देखो ऐसा एक मुझे लाइन मिल रहा है। ये लाइन क्या है, y is equal to 2x plus 3, दिस इज द लाइन। सो जनरली क्या होता है, इससे तो एक बात हमें पता चल गया कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है, ज्योमेट्रिकली वो हमें हमेशा क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। अभी ध्यान से देखो ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 3 है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट में लिख दिया हूँ -3/2 है। यहाँ पे आप पुट करके देख सकते हो, जब मैं x का वैल्यू -3/2 पुट कर देता हूँ तो क्या होगा, ये y का वैल्यू 0 हो जाता है। सो हमें ये पता है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल मींस फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0। तो अगर y 0 हो गया इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब px भी 0, क्योंकि px y लिया हूं मैं, है कि नहीं। सो ऐसा कौन सा x का वैल्यू है जो हमें पॉलिनोमियल का वैल्यू को पूरी तरह से 0 दे देगा, वो है -3/2। इस केस में -3/2। और यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि जो ज्योमेट्रिकली जब भी हम कोई पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं वो क्या करता है, उसका जो जीरोस होता है वही पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। या फिर हम ये कह सकते हैं द लाइन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल नथिंग बट इट इज द पॉइंट वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जहां पे भी ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब एक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। वाई का कोऑर्डिनेट नहीं, वाई तो 0 होगा, y 0 मतलब क्या, px पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो गया। ये जो 0 है, ये जो 0 है ये हमारा पॉलिनोमियल के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो -3/2 में लिखा हूं -3/2 और x इक्वल टू -3/2, ये हमें क्या करता है, ये हमें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है। सो x कोऑर्डिनेट इन दिस पॉइंट इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड y कोऑर्डिनेट इन दिस पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इज व्हाट इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ax² प्लस bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0, जब भी कोई हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे वो दो तरह हो सकता है। फर्स्ट उसका जो शेप होगा वो पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक होगा। ये हमें क्या होगा, एक पैराबोला देगा। और ये जो पैराबोला है यहाँ तो ये अपवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, यहाँ पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो सकता है। अपवर्ड कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा, और डाउनवर्ड कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा। समझ गए। जब भी ये जो a है, अगर ये मान लो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा जो पैराबोला होगा वो ओपन इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर मान लो ये a नेगेटिव है या फिर 0 से छोटा है तो क्या होगा, ये हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ओपन होगा। सो अगर तुम्हें एग्जाम में आए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें क्या देगा, कैसा शेप देगा, वो हमें एक पैराबोलिक शेप देगा। वो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है,
ये a के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। a अगर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो गया तो अपर डायरेक्शन, a लेस देन 0 हो गया तो ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन। अभी इंटरेस्टिंगली देखो, जब भी मैं एक पैराबोला ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे, तो इस केस में देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, थोड़ा ये मेरा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दो पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है। मींस इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस टू पॉइंट, मान ली ये माइनस सी और 0 है और ये प्लस सी और 0 है, तो ये जो माइनस सी और प्लस सी है, दीज आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। इसी तरह में अगर कोई, मतलब ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये इसका जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल है। मान लो मैं ऐसे करता हूं, कोई एक और एक ग्राफ ले जाता हूं, ऐसा एक कोऑर्डिनेट प्लेन है और ये डाउन साइड ए लेस देन 0, तो ये ऐसा होगा। अभी आप लोग देख सकते हैं एक्स एक्सिस कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ए 0 और ये हो गया मेरा बी 0। सो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है, और इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, बी है। तो हियर ए एंड बी आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। नाउ मैं अगर मान लो, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, रुको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लीजिए कोई एक पैराबोला ऐसा चला गया, कैसा चला गया, ऐसा चला गया, यहाँ पे भी हो सकता है पैराबोला, तो यहाँ पे जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देयर इज नो जीरो, यहाँ पे हमें क्या होगा, जीरो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, हम ये कहेंगे कि अगर एक्स एक्सिस को पैराबोला इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो हमारा जीरोस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे हमें जीरोस नहीं मिलेगा। सो हम कह सकते हैं दिस इक्वेशन डोंट हैव एनी जीरोस। और मैं इसे कैसे बना सकता हूं, इस तरह। सो दिस इज द पॉइंट वेयर दिस पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। अभी मान लो यहाँ पे देखो, हमें तो ये पता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होता है वहां पे हमें 2 जीरोस मिलते हैं, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस यू कैन सी दैट दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर द पैराबोला इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। पहले जो मैं किया था क्या हुआ था, पहले मैं ऐसे कर दिया था तो मुझे 2 पॉइंट मिले थे, यहाँ पे हमें 1 पॉइंट मिला है। इसका मतलब क्या है, this is the zeros of the polynomial, quadratic polynomial, and these are the equal zeros. So we can take as there is only 1 0, equal 0 जो बोलते हैं 1 0। यहाँ पे क्या कितना जीरोस मिलेंगे, 1 0। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे एक लाइन या फिर एक शेप इंटरसेक्ट करता है, वो सब उस पोलिनोमियल के लिए जीरोस होंगे। मान लो क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया, वो 3 पॉइंट पे, तीनों पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। जैसे कि मैं मान लो यहाँ का हूं, मैं दिखा देता हूँ, कुछ और शेप दिखा देता हूँ तो मैं आइडिया आ जाएगा। अभी देखो मैं एक ऐसा एक शेप लेता हूँ, आप देखिए ये जो लाइन है ये कितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट। सो देयर आर 4 जीरो, हाउ मेनी जीरोस, 4 जीरोस। ओके, अभी और एक शेप ले जाते हैं, दिखाएंगे आपको। बहुत ही इजी चीज है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं। सॉरी, 1 2 3 4, अगेन दीज आर द 4 जीरो। तो इसी तरह हम ये बोल सकते हैं कि जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, तो हमें उतने ही जीरोस मिलते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि द लाइन इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट इट्स जीरोस, इनके जो जीरोस होते हैं वहां पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो इसको लेके जो तुम्हारे किताब की जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे कि ये तुम्हारा एक नंबर 1 का ए है। अच्छा, ये एक लाइन है, अभी ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस को ये लाइन इंटरसेक्ट किया है क्या, नहीं किया है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो जीरो, नो जीरो। अभी हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो ये जो लाइन है, ये वाला लाइन देख रहे हो, चाहे इक्वेशन इसका कुछ भी हो, इसका पोलिनोमियल कुछ भी हो, ये लाइन हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है। आप बताओ भाई, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे ये लाइन इंटरसेक्ट किया है, एक ही पॉइंट, तो ये हो गया 1 0।
अभी समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब जितने पॉइंट्स पे जो लाइन है वो जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा वही उतने ही उसका जीरोज है। जैसे देखो हमें इक्वेशन नहीं दिया है यहाँ पे, सॉरी हमें पोलिनोमियल नहीं दिया गया है, लेकिन हम ये लाइन को देख के कह सकते हैं कि इसके कितने जीरोज आएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट किया है, हाउ मेनी पॉइंट्स, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है मेरा, एक्स एक्स डैश वाई वाई। मुझे बताओ कि ये जो लाइन देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है? 3 पॉइंट्स। कौन कौन सा? ये और ये। तो अभी बताओ भाई, तुम लोग ही बता दो आंसर क्या होगा। सही जवाब है 3 जीरोस। कितने जीरोस? 3 जीरोस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताओ हाउ मेनी जीरोस, कितना? 1। नो वे। हाँ 2 जीरोस, 2 जीरोस। मैं सुन पा रहा हूँ कौन क्या बोल रहा है, मुझे सब सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है भाई, कुछ बोल रहे हैं। 1 कैसे होगा, यहाँ पे 2 जीरोस होगा, हमने जीरो क्योंकि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है ना, इसलिए 2 जीरोस। अभी ये वाला तुम लोग मुझे बताओगे कितने जीरोस होगा। वेरी गुड, मुझे पता चल रहा है, तुम्हें पता है सर 4 जीरोस। क्यों 4 जीरोस होगा? 1 2 3 4 9 5 जीरोस। सॉरी, यहाँ पे तुम लोग 5 बोले थे, मुझे 4 सुनाई दिया, मुझे 4 दिखा भाई सुनाई नहीं दिया, 4 दिखा मुझे, 5 वाला नहीं दिखाई दिया। तो हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 1 2 3 1 2 3 4 and 5, so there are 5 जीरो। समझ में आ रहा है? अभी लास्ट वाला जैसे तुम लोग बताना, आखिरी यहाँ पे बताओ 1 2 3। अभी तुम लोग बोलोगे सर हमें तो पता है क्वाड्रेटिक, जैसे पाराबोला है 2 जीरो, पाराबोला मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जिसका डिग्री जितना होता है उतने ही जीरोस देते हैं। बिल्कुल सही। लीनियर इक्वेशन, लीनियर पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, इसलिए हमें 1 एक ही जीरोस मिलता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 है, इसीलिए हमें 2 जीरोस मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो ये टच करके आया है, इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं जीरो बता देता हूँ, 1 2 3, हाउ मेनी जीरोस? 3 जीरोस, 3 जीरोस। कितना जीरोस मिलेंगे? 3 जीरोस। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे हमें इक्वल जीरोस मिल रहे हैं, तो हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, सो देयर आर 3 जीरोस। होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, यहाँ पे कुछ सुधार चाहिए वीडियो में, तो जरूर बताना, हम और भी इम्प्रूवाइज करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।